चरंका चक्रवर्ती गुजरात में है, ठीक है। दिस बैरन लैंड विद वाइल्ड वेजिटेशन, इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, और यहाँ पर जो मेगा सोलर पावर प्लांट है वो 600 मेगावाट है। दिस हैज़ रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स इन गुजरात। इसकी वजह से कुछ हमने रिड्यूस किया है नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड रहना। तो पीपल ऑफ चरंका हैव बेनिफिटेड एज दे हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, and this will also help future generation in the next 40 to 50 years to come. Sustainable development includes, और इसने हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बेनिफिट किया है गुजरात के लोगों को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड करी है? रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। मीन्स अपने जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जैसे कि वाटर, लैंड यानी सॉइल, ठीक है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, और क्या हो सकता है, एयर यानी ट्रीज हो गई, ठीक है। तो हम उसको उनको यूज थोड़ा कम करें और उनको बचाने के ऊपर उनको कंजर्व करके ज़्यादा रखें। सेकेंड, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाते हैं उनको रिसाइकल करो, उनको रीयूज करो, ठीक है। थर्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। अपने जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बायो रिसोर्सेज जो होते हैं हमें उनको यूज करना चाहिए। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों से हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जो चीज़ें हमारे घर के अंदर होती है। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, green grassy patches and trees to be interspersed between concrete building। मीन्स जो वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर ट्रीज, ग्रास के पैचेस होने चाहिए, मतलब ग्रासेस होने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, ठीक है। यूजिंग मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज करना चाहिए, और बायोडिग्रेडेबल जो इजिली डिग्रेड करके उसको हम चेंज कर सकें, जो इजिली डिग्रेड हो जाए, एनवायरनमेंट में खत्म हो सके, उनका यूज करना चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। और ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, और जो हमारे रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज करती है। नेक्स्ट है अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या है? The Sustainable Development Goals are a universal call of action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity. Sustainable Development Goal क्या है? एक यूनिवर्सल कॉल है, यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड के लिए है ये, कि एक तो पॉवर्टी को कम किया जाए, पॉवर्टी मतलब गरीबी को, प्रोटेक्ट द प्लैनेट को बचाना है, और इसके अंदर एक आता है कि सभी पीपल पीस और प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर सके। The Sustainable Development Goals were launched at the United Nations. यूनाइटेड नेशन में इनको लॉन्च किया गया था। Sustainable Development Summit in New York in September 2015, और ये 2015 में लॉन्च किया था। Forming the 2030 Agenda for Sustainable Development, और वो Sustainable Development का जो एजेंडा है वो 2030 तक पूरा करने के लिए बनाया गया है। It has set targets that the country should work towards and achieve by 2030. There are 17 sustainable development goals have been made with the aim to take care of important issues facing business, government and societies. Some of these issues are poverty. क्या क्या issues होते हैं? Poverty होती है, gender equality हो गया, water use, energy, climate change and biodiversity. Countries are now making policies, regulations that will promote sustainable system. अब जो कंट्रीज है वो इसके ऊपर वर्क कर रही है। सबसे देखो ये है 17 गोल्स। पहला है नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबकी हेल्थ अच्छी हो और वो सबको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वो अच्छे से रह सके। फोर्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सबको इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी मतलब मेल फीमेल को इक्वल माना जाए। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, वाटर क्लीन हो, सैनिटाइजेशन हो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी,
एनर्जी क्लीन होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क डिसेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फ्रॉम द गोल्स। ये हमारे क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमारे यूएन में हुआ था कि हमें हर कंट्री के अंदर इनके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। The core skills required by a person who want to contribute towards the environment include environmental awareness and willingness to learn about the sustainable development. ठीक है, अब sustainable development initiative क्या है? When plastic were banned by the MCD Municipal Corporation of Mangalore, an innovator and entrepreneur Mr. Avasth Hage found an economic friendly alternative. जब प्लास्टिक बैन किया गया तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मैंगलोर ने इसका एक अल्टरनेट, इको फ्रेंडली अल्टरनेट मतलब प्रोवाइड किया। ही मेड 100% बायोडिग्रेडेबल बैग व्हिच कैन डिसॉल्व इन हॉट वाटर एंड डिकम्पोज इन नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस इज नाउ बीइंग यूज्ड इन मैनी कंट्रीज एंड इज गोइंग टू हेल्प द एनवायरनमेंट, और वो हमारी हेल्प को, एनवायरनमेंट को मदद करता है। Another innovative idea was to stop to use a plastic spoon, fork, etc. तो नारायणा पीसापति made edible cutlery made out of a grain के उससे बनाया। This spoon can be eaten. वो जो स्पून होती है वो हम ईट भी कर सकते हैं। And even if they are not eaten, they will easily decompose. अगर हम उसको ईट नहीं भी करते, हम उसको easily डिकम्पोज कर सकते हैं सॉइल में। तो हम इसके बारे में हम इस लिंक पे देख सकते हैं, ibf.innovation from the india.asbx। Sustainable process. Some practice such as organic farming and vermicomposting and rainwater harvesting are being used to help preserve the environment. कुछ तरीके होते हैं, जैसे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें हम नेचुरल तरीके यूज करते हैं फार्मिंग के, वर्मी कंपोस्टिंग होता है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबको पता है, जिसके अंदर हम रेन वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने का एक तरीका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेयर फार्मर डू नॉट यूज केमिकल्स, केमिकल्स का यूज नहीं होता, एंड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। दे यूज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर, वहाँ पर नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। Okay, they use organic and natural fertilizer such as cow dung to help in growing crops. This help in better quality chemical free crops which at the same time maintaining the soil quality for the future use. Okay, this is true this is a true example of sustainable development when we are not only using the earth resources but are also preserving it for the future generation. ठीक है, अभी हमने इस यूनिट में ये सब पढ़ा है। अभी हम ये देखते हैं, इसके क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं क्या है। पहले है हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़े थे 17। चूज द ऑप्शन विच डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, taking care of ourselves and the future generation well-being of all। आप बताइए इसका क्या होगा? Taking care of ourselves and future generation. Which organization has made sustainable development goals? किसने बनाए थे? United Nations ने। What is the meaning of sustainable development goal? हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। What do you think the United Nations has made the sustainable 17 sustainable goal? क्यों बनाए गए हैं?